Hello friends, I hope you guys are doing great. I'm sharing this vlog for the very first time. तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ फ्राइडे आफ्टरनून से। मैं ग्रोसरी सब ख़त्म हो गई थी, मैं डीमार्ट चली गई थी ग्रोसरी लेने के लिए, घर की ग्रोसरी एंड ऑल सब कुछ लेने के लिए। वहाँ से आते टाइम मैं ज़ूडियो चली, ग्राउंड में वहाँ पे चली गई थी। और फिर आकर के मैंने डिनर में पाव भाजी बनाया था, सब ने पाव भाजी एंजॉय किया। और मैंने मशीन में क्लोथ्स वॉश करने के लिए लगा दिए थे फ्राइडे नाइट को ही, ताकि वीकेंड में सुबह उठते ही क्लोथ्स में ड्राई होने के लिए डाल दूं, क्योंकि बेंगलोर में वेदर एक्चुअली अच्छा नहीं चल रहा है इस टाइम। और ये एक स्वीट है, मैंने घर पे बनाया था, तो वो ड्राई होने के लिए रखा था मैंने। ड्राई हो गया, मैं कट करके फिर से बॉक्स में डाल रही हूँ। ये एक्चुअली हमारे साइड बहुत फेमस स्वीट है, लाल पेड़ा करके। तो वो थोड़ी हार्ड हो गई थी, तो उसको मैंने फिर से वो किया था कढ़ाई में घी डाल के, तो वही मैं सेट कर रही हूँ। और ये फिर मैंने सैटरडे इवनिंग से मैं ये उसके बाद मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, फिर सैटरडे इवनिंग से मैं शेयर कर रही हूँ। मैं दाल और राइस, आज मैं खिचड़ी बनाने का प्लान है मेरा, वेजिटेबल मसाला खिचड़ी। तो मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। दाल राइस दोनों धो करके मैं सोक करके रख रही हूँ, इससे अच्छा फूल के बनता है। और फिर उसके बाद मैं मतलब सुबह से तो वेदर बिल्कुल ठीक नहीं था सैटरडे को। इवनिंग में थोड़ा मौसम अच्छा हुआ बेंगलोर का, तो हम लोग छत पे आ गए थे क्लोथ्स डालने के लिए। सारे कपड़े मैंने सूखने के लिए डाल दिए। देखिए बेंगलोर का वेदर कैसा है, अभी भी बादल है, बट सुबह से बिल्कुल काला बादल था। मैंने कहा अब तो डाल ही दे, नहीं तो पूरे कपड़े वैसे हो जाएंगे। और ये एक पॉट था गाइज़, मैं घर चली गई थी अपनी होम टाउन गर्मियों की छुट्टियों में, तो ये पॉट पूरा, इस पॉट में जो इंडोर प्लांट था वो सूख गया था, तो मैं फिर से इसमें एक एलोवेरा प्लांट लगा रही हूँ, मेरे पास एक्स्ट्रा था, तो वही मैं रिपोर्ट कर रही हूँ। अभी थोड़े दिन मैं घर में रखूँगी, कभी बाहर कभी अंदर, ऐसे करके मैं इसको वो करूँगी। तो मैं इसी में ये प्लांट लगा रही हूँ, एलोवेरा प्लांट, देखने में भी अच्छा लगेगा। और पॉट खाली था और पॉट सुंदर भी था, तो मैंने कहा लगा देते हैं। फिर ये शाम को सैटरडे इवनिंग को ही दिया जलाने का टाइम हो गया था, तो मैं पूजा कर रही हूँ। और मैं जस्ट सिंपल 2-3 मंत्र हैं मेरे फिक्स्ड। मैं जैसे ओम भूर्भुवः, सारे भगवान को एक बार नाम लेना और सब कुछ, और एक बार मैं दिया जला के घंट बजा के पूरे घर में दिया कर देती हूँ, धूप जला देती हूँ, अगरबत्ती जला देती हूँ। ये मेरा इवनिंग का डेली का रूटीन है। ये मेरा मतलब दिया जलाने का प्रोसीजर है पूरा। मैं सारे भगवान को एक बार याद करती हूँ शाम में भी, जिसे हमारी तरफ संझा जलाना कहते हैं, संझा जगाना कहते हैं, तो संध्या संध्या कह सकते हैं, हाँ सॉरी। तो वही मैं कर रही हूँ अभी। अब इसके बाद मैं डिनर की प्रिपरेशन करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि मैं ये फटाफट, आई थिंक ये 6-6:30 की बात टाइम है, हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे, तो वही मैं दिया करके उसके बाद डिनर की प्रिपरेशन करूँगी। ऑलरेडी मैंने दाल और राइस सोक करके रखा है, क्योंकि थोड़ा हम लोग कोशिश करते हैं कि डिनर जल्दी हो जाए, और ताकि वीकेंड अब स्टार्ट है। और सैटरडे और ये सैटरडे मेरे हस्बैंड का वर्किंग था, तो ये सैटरडे, फिर कल एक संडे ही है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम मैं फ्राइडे सैटरडेज़ को ख़त्म कर लेती हूँ, ताकि मैं अपना फैमिली को टाइम दे पाऊँ संडे सैटरडे। और ये देखिए मेरी बेटी को मैंने एग बॉईल करके दिया था, वो अपने आप से, उसको अभी बड़ी हो रही है तो उसको है कि मैं अपने आप से खाऊंगी, और वो खा भी लेती है। और फिर मैंने थोड़ा सा, बारिश अचानक शुरू हो गई, मैं गई भाग के कपड़े भी लेकर के आई। और फिर मैंने कहा चलो, दाल जो सोक किए थे मैंने, वो फूलने के बाद ज़्यादा लग रहे थे मुझे, तो मैंने उसमें से थोड़ी सी दाल लेकर के मतलब दाल के पकौड़े बना दिए, प्याज वह सब काट पीट करके। और फिर एक तरफ मैं दाल बनने के लिए, मैं दाल मसाला खिचड़ी बनाती हूँ, तो दाल मैं अलग बना लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं ऐसे फ्राई करके वेजिटेबल्स को अलग से फ्राई करके वो करती हूँ, जैसे आप देख सकते हैं। तो जो भी मेरे पास वेजिटेबल्स अवेलेबल थे वो सारा मैंने किया। देखिए राइस भी मैंने सोक करके रखा हुआ है। ऐसे सोक करके बनाने से राइस हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग। आप दाल हुआ, राइस हुआ, कोई भी चीज़ इस तरह से बना रहे, वेजिटेबल्स इवन वॉश करके, आलू है तो उसको पानी में, और इस तरह से रखने से डाइजेशन अच्छा होता है। आप अगर दाल और राइस को थोड़ा 2-3 घंटा पहले अगर सोक करके रख दें, हाफ़ एन आवर एटलीस्ट, तो अच्छी बात है, और उससे जल्दी बनता भी है और गैस की भी बचत होती है। और ये देखिए मैंने ये पूरा एक सीटी लगा दिया था ताकि जल्दी पक जाए।
फिर उसके बाद मैं इसमें दाल और राइस को थोड़ा सा सौटे करूँगी। और फिर उसके बाद ये दाल और राइस को मैं ऐसे अलग से थोड़ा वो करती हूँ कि मतलब ऐसे अभी राइस को वो कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं इसमें दाल बाद में डाल के ओपन में पकाती हूँ, कोशिश करती हूँ खिचड़ी को ओपन पकाने की। तो देखिए अब मैं इसमें दाल डाल दे रही हूँ और फिर उसके बाद मैं इसको चलाते रहूँगी बीच बीच में, कम तेज़ ऐसे से करके मैं कोशिश करती हूँ धीरे धीरे इसको इस तरह से पकाने के लिए। इस तरह से मेरे यहाँ सबको मतलब चावल बहुत ज़्यादा गलना नहीं पसंद है, ऐसे खड़ा खड़ा चावल रहता है तो सबको अच्छा लगता है खिचड़ी। वैसे भी अच्छा लगता है, मतलब ऐसे जो कुकर में मैं सीटी लगा दूँ, बट इस तरह से भी अच्छा ज़्यादा पसंद है मेरे यहाँ कि मतलब ओपन में ऐसे खिचड़ी बनाइए। और फिर उसके बाद वो ऐसे खड़ा खड़ा सा राइस रहता है तो वो टेस्ट अच्छा लगता है, मेरे यहाँ ज़्यादा सबको पसंद है। तो ये इस तरह से बन गया, देख रहे हैं आप, ऐसे राइस इधर पकड़ा है, हल्का थोड़ा सा भी इसमें कसर है, वो हो जाएगा। फिर उसके बाद खिचड़ी रेडी है। तो इसके साथ मैं सर्व करूँगी धनिया पुदीना उसकी चटनी और ये रायता। इसमें मैंने काली मिर्च, ज़ीरा, भुना जीरा पाउडर डाला है, कुकुम्बर कट करके, ओनियन वगैरह कट करके कर्ड के साथ। ये मेरे यहाँ बहुत फेवरेट है, सबका पसंदीदा है। और ये सैलेड थोड़ा सा मैंने कट कर लिया था और धनिया पत्ते डाल दूँगी मैं खिचड़ी में। और ये देखिए खिचड़ी रेडी है। और सैटरडे था तो मैं प्रेफर कोशिश करती हूँ, हमारे इंडियन कल्चर में ऐसा कहा गया है कि सैटरडेज़ को कोशिश करिए खिचड़ी दिन में बनाना चाहिए। और संडे को मतलब एक्चुअली संडे को नहीं बनाते हैं क्योंकि संडे को खाना नहीं चाहिए, तो शाम को मैं बनाती हूँ, तो ऐसा बनाती हूँ कि खा के ख़त्म हो जाए, और ऐसा ही होता भी है। और फिर ये मॉर्निंग से मैंने व्लॉग शूट किया, उसके बाद हम लोग खा पी के सो गए थे। और ये संडे मॉर्निंग का ब्लॉग है। मैं नहा धो करके पूजा कर रही हूँ। मैंने झाड़ू पोछा, मॉपिंग, ब्रूमिंग सब कुछ कर लिया है। और अब मैं ये पूजा कर रही हूँ। ये मैं धूप जलाती हूँ, ये जैसे हम हवन करते हैं ना, तो उस तरह का है ये। मुझे याद नहीं है कि इसे क्या बोलते हैं, तो मैं ये लेके आई थी पूजा की दुकान से। मैं कोशिश करती हूँ हर 2 एक दिन पे 3 दिन पे पूरे घर में दिखाती हूँ, जला भी देती हूँ। और संडे मॉर्निंग की पूजा में थोड़ी विधिवत करती हूँ। फूल आजकल मिल नहीं रहे हैं, मेरे प्लांट में आते थे बट 2-4 दिन से बिल्कुल नहीं आ रहे, नहीं तो एक ज़रूर मिल जाता था हर 2 एक दिन में। तो ये मेरी पूजा हो गई है, मैं बैठ के थोड़ा मंत्र वगैरह करती हूँ। संडे टाइम रहता है जिस दिन, तो मैं अच्छा से विधिवत करती हूँ। और फिर उसके बाद देखिए मैंने जो कल प्लांट लगाया था कितना खूबसूरत लग रहा है। देखते हैं कितना लंबा चलता है। इसका त्रिशु ने अभी कल ही थोड़ा सा वो लीव एक थोड़ा सा भी, देखिए फिश। और ये मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया है, चाय और ब्रेड ऑमलेट मैंने आज बनाया था। संडे थोड़ा हमारा इस तरह से चटपटा कुछ चलता है संडे के दिन, तो ब्रेड ऑमलेट मैंने बनाया था हस्बैंड और मेरे लिए, और त्रिशु को पहले ही खिला दिया है। और फिर हम लोग अब थोड़ा चाय पियेंगे। वैसे चाय मेरे यहाँ कोई पीता नहीं है, मेरे हस्बैंड छोड़ चुके हैं, बट आजकल बेंगलोर का वेदर बहुत ही कोज़ी हो रखा है और बहुत ही ठंडा हो रखा है, तो बहुत दिनों बाद हम बैठ के साथ में चाय पिए। ये देखिए मेरी बेटी मॉर्निंग में थोड़ा स्लीपी सी है, और हम लोग गाने सुन रहे थे बैठ करके। और ये मैंने मेले में से लिया था गाइस, देखिए बहुत छोटा सा क्यूट सा मग है। और मैं ये मायके गई थी अपने, तो वहाँ नवरात्रि का मेला लगा था, उसमें से मैंने लिया था। और ये मैं रखी हूँ इंडोर प्लांट्स को पानी देने के लिए। मेरी बेटी को बहुत अच्छा लगा, वो खुश हो देख के एकदम वो है सरप्राइज और खुश है कि मतलब इतना छोटा सा क्यूट सा, तो उसी से मैं इंडोर प्लांट्स को पानी दे रही हूँ। और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ना मुझे बहुत पसंद है। होम डेकोर्स में भी मैं प्रेफर करती हूँ छोटी सी डॉल, छोटा सा मग। और मैं दिखाऊंगी आपको, मैं स्टील का भी लेके आई हूँ ऐसा। और ये फिर संडे आफ्टरनून का है। संडे आफ्टरनून मेरा फिक्स्ड है हमारे यहाँ, दाल, राइस, आलू की भुजिया, और वही हम लंच कर रहे हैं। और फिर मैंने उसके बाद कोई शूट नहीं किया, फिर ये डायरेक्ट मैं रात का शूटिंग कर रही हूँ। ये रात को मैं आमंड्स, देखिए ये भी मैं मेले से लेकर के आई थी, छोटा सा क्यूट सा बकेट है, और इसमें मैं आमंड्स सोक करती हूँ अगले दिन खाने के लिए, तो वही मैं इस समय सोक कर रही हूँ। और आमंड सबको ज़्यादा पसंद है, अदरवाइज़ और भी ड्राई फ्रूट्स मैं सोक करती हूँ, बट आज मैं सिर्फ आमंड्स कर रही हूँ। तो ये था आज का पूरा दिन, और ये देखिए रात की बारिश। होप यू गाइज एन्जॉय दिस व्लॉग। अब आप लोग एंजॉय करिए बेंगलोर की नाइट की बारिश।
सुबह से लेके शाम तक यही हालत है, सुबह भी बारिश, शाम को भी बारिश। सी, थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, बाय, टेक केयर एंड एन्जॉय द वेदर। बाय बाय।